हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि एरीज आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स हम पहले देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में मैं इस पर्सन की करंट फ्यूचर एक्शन बताने वाली हूँ, और फ्यूचर रिलेशनशिप की आउटकम क्या है वो भी मैं एंड में ही बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। तो एरीज चले देखते हैं आपकी तरफ से आपके पर्सन के तरफ क्या है फीलिंग्स इस वक्त। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है इस वक्त। म्यूचुअल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीस एनर्जी। आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस नहीं किया है, आपने एक दूसरे के साथ बात नहीं की है, एक्सप्रेस नहीं किया है। काफ़ी सीक्रेट्स भी है आप दोनों के बीच में। और मैं देख रही हूँ कि इस वक्त शायद आप दोनों या तो एक नो कांटेक्ट में हो, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती। टू ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके तरफ। आप एक प्रैक्टिकल और इमोशनल चॉइस के बीच में फंसे हुए हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है इसको लेकर, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स है, मगर वो नहीं जानते कि फ्यूचर क्या होगा। तो काफ़ी स्ट्रेस्ड है ये पर्सन। मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक छोटी सी ऑफ़र हो रही है आपके तरफ से। शायद आप या तो माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर इस पर्सन को एक ऑफ़र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, काफ़ी पीसफुल फील कर रहे हैं। आप दोनों शायद जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं, तो वो मैं देख रही हूँ ये पर्सन को काफ़ी हील कर रही है। चैरियट, आप दोनों शायद एक ट्रिप भी लेने की सोच रहे हो, या फिर ये एक ऐसा हो सकता है अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो शायद आप इस पर्सन को मिलने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। चैरियट एनर्जी है, कैंसर एनर्जी। आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन शायद बहुत बिजी है अपने काम के सिलसिले में, या जैसे मैंने कहा अगर आप दोनों अलग अलग सिटी या स्टेट या जगह पर रहते हो तो आप दोनों मिल नहीं पाते हो काम के वजह से। ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो, मगर आप बहुत ट्रैवल करते हो, इस वजह से आप दोनों मिल नहीं पाते। 5 पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो किसी रीज़न के वजह से आप काफ़ी लो फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये पर्सन बिजी रहते हैं काम के चक्कर में। ये पर्सन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ये पर्सन और आप अगर फिजिकली डिस्टेंट हो, यानी कि अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं वो, और करेंगे भी शायद फ्यूचर में। या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि इस वक्त आप दोनों अपने रिलेशनशिप पे काम करो और आगे बढ़ो, एक कामो वाटर्स के तरफ जाओ, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? ये हाई प्रीस्टेस क्यों है? स्पाइसीस एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप दोनों देखिए काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों बहुत सारी फीलिंग्स जो है अपने तक ही रखे हुए हो, शेयर नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये एक नई रिलेशनशिप है, इस पर्सन को आप नए मिले हो, मतलब ये कोई नए पर्सन है और आप इस पर्सन को ज़्यादा जानते नहीं, तो आप सोच रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगी या नहीं। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में है, क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। ये पर्सन को ऑलरेडी लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट नहीं होगा, मगर आप इस पर्सन को एक ऑफ़र दे रहे हो, एक
कम्युनिकेट कर रहे हो, एक छोटी सी मैसेज भेज रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को और जानना चाहते हो। ये पर्सन थोड़े से रिजर्व्ड है, मगर इनको भी अच्छा लग रहा है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो। शायद इस पर्सन के तरफ से उतना वो कम्युनिकेट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें अपने तक ही रखते हैं। चैरियट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो, शादी करना चाहते हो। ये पर्सन मगर अपने काम के बहाने से इमोशनल फीलिंग्स को नहीं वो बयां करते, वो बहुत सारी चीज़ें वो छुपा कर रखते हैं। कैंसर एनर्जी फिर से यहाँ पे दिख रही है। वो काम को लेकर, मतलब काम के पीछे छुपते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर जब फीलिंग्स की बात आती है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो एक्सप्रेस ना करे। तो उस चीज़ पर वो उनको बहुत काफ़ी काम वर्क करना होगा, क्योंकि उनकी इमोशनल जो एक्सप्रेशन है वो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए, क्योंकि आप कोशिश करते रहते हो इस पर्सन से मिलने की, मगर ये पर्सन कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे या तो आपको अवॉइड करते हैं या इमोशनल सीरियस बातें जो है वो अवॉइड करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, शायद वो जेन्युइन नहीं है या शायद इनके लाइफ में कोई और है। ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आगे चलकर आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होगा, मगर ये भी है कि उनके अंदर एक डुअलिटी है। वो कभी कभार एक मिनट में वो कुछ चाहते हैं और दूसरे मिनट में कुछ और चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। वो जानते हैं कि अगर इस पर्सन ने कंटिन्यू किया इस बिहेवियर के साथ तो शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। इनको डर भी है कि ये अगर वो ज़्यादा कमिट कर गए तो हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। तो फ्यूचर एक्शन इस पर्सन की तरफ से क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ ये कहीं ना कहीं एक तरफा रिलेशनशिप लग रहा है, जहाँ पे आप बहुत एफर्ट डाल रहे हो एरीज, मगर ये पर्सन की तरफ से एफर्ट कम है। आउटकम ये रिलेशनशिप की क्या है? एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है लव में। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो दिख रही है या दिख रहा है। किंग ऑफ, ओह वाओ, तो यहाँ पे फ्यूचर डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है और क्वीन ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी है। तो फाइनली आप दोनों एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप दोनों एक्सप्रेस कर रहे हो अपने फीलिंग्स को और ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हो, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, मगर आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है। मैं देख रही हूँ थोड़ा सा वक्त अगर आप एक दूसरे को दोगे तो आप एक दूसरे को समझ पाओगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ की सल्यूशन निकल आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो एरीज, ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। इस वक्त एक वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर चल रही है, आज से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक आप डिस्काउंट आपको मिल सकता है प्राइवेट रीडिंग बुक करने पर, तो सभी को मिलेगा। तो डिटेल्स के लिए मुझे ईमेल ज़रूर कीजिएगा और वेबसाइट पे व्हाट्सएप की चैट बटन है, आप क्लिक करके बात कर सकते हो मुझसे या फिर चैट कर सकते हो मुझसे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैसेजेस में आई क्लेम लिखिए और इस रीडिंग को भी क्लेम कीजिए। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।